बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तबीयत ठीक है? दोबारा से आती हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगी बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इंटरनेशनल मार्केट ने तारीख का बुलंद तरीन हाई लगाया और रेटों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। रेट 3,45,000 की सतह को भी ब्रेक कर दिया है। और सजेशन के मुताबिक 100% जिन लोगों के पास गोल्ड है उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को भी बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी भी बाइंग नहीं की और जिन लोगों ने अभी भी बाइंग करनी है, 60-40% उनके पास अगर कैश पड़ी हुई है या 50-50 हो गए थे, उस हवाले से भी मैं आपको सजेशन दूंगा। तो जनाब, सबसे पहले कुछ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करते हैं और हालात हाज़रा के हवाले से बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ने अपनी क्लोजिंग से पहले 3270 का भी हाई लगाया था। कुछ भाई कह रहे थे कि 3270 का हाई नहीं लगाया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट ने 3270 का भी हाई लगाया था, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट को तकरीबन अगर कह लें 24 घंटे में वॉच करता रहता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट ने 3270 का हाई लगाने के बाद मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी $3240 फी औंस के करीब करीब अपनी इसने क्लोजिंग दी है। 3236 के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट अप साइड की तरफ मूव करेगी या इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करेगी। तो हमेशा ये बात जहन में रखें, जब भी इंटरनेशनल मार्केट एक अपना हाई लगाने के बाद डाउन साइड की तरफ मूव करके क्लोजिंग देती है, तो इंटरनेशनल मार्केट जो है इसके 50-50 के चांसेस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के ओपन होने के बाद। अभी इंटरनेशनल मार्केट ऊपर गई, चाइना और अमेरिका के माबैन जो टैरिफ लगे, अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया और चाइना ने अमेरिकी मसनूआत के ऊपर 140% टैरिफ लगा दिया। ये इस टैरिफ की जंग की वजह से इंटरनेशनल मार्केट तकरीबन $200 फी औंस इंटरनेशनल मार्केट ने अपना इजाफा लगाया। उससे पहले जो टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ की वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी। और मजीद जो चाइना और अमेरिका के माबैन चल रहा है, ये भी टैरिफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात जहन में रखनी है आपने, अगर टैरिफ के मामले में किसी भी किस्म की कोई रिलीफ मिलती है अमेरिका की जानिब से, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। इसलिए मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि हमने फ़िलहाल आज के डे में किसी भी किस्म की कोई बाइंग नहीं करनी, फ्रेश बाइंग नहीं करनी। हाँ, जिन लोगों के पास 100% गोल्ड है, जो लोग 100% गोल्ड के साथ हैं, उन लोगों को मेरी सजेशन है कि वो लोग फ़िलहाल यहाँ पे स्टे करना है। मंडे को भी आपने स्टे करना है और मंगल को भी हमने देखना है कि मंगल को इंटरनेशनल मार्केट का रुझान क्या रहता है। और साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के बताता रहूँगा कि हमने एग्ज़िट कब लेना है। एग्ज़िट का जो पॉइंट है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और काफ़ी सारे फ्रेश बाइंग करने वाले लोग हैं, जो लोग बार बार पूछते हैं, मैसेजेस पे पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मैं उनको बार बार नहीं बता सकता। अगर आप 100% कैश के साथ मौजूद हैं यहाँ पर और आप गोल्ड का काम करना चाहते हैं या काम करते रहते हैं, तो आपको मेरी यहाँ पर सजेशन है कि 30 से 35% तक आप अपने पास गोल्ड को परचेज़ कर सकते हैं आज की तारीख में। सेकेंडली, मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन लोगों के पास 50% गोल्ड है, 50% गोल्ड 50% कैश है। उन लोगों को मेरी सजेशन है कि यहाँ पर जो उन्होंने बाइंग करनी है, यहाँ पर बाइंग नहीं करनी। मंडे को हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट अगर ओपन होने के साथ मार्केट ने $30 से $40 फी औंस की अगर रिट्रेसमेंट ली, उस रिट्रेसमेंट में हम देखेंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट स्टे लेती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, तो वहाँ पर हमने फ़िलहाल बाइंग नहीं करनी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है और 4 घंटे का स्टे लेती है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। सेकेंडली, एक भाई ने मुझे ये सवाल किया कि हमने आपके कहने पे गोल्ड को सेल कर दिया था, लॉन्ग टर्म वाले भाई थे वो, तो उन्होंने कहा हमने आपके कहने पे सेल कर दिया था और हमें कुछ नुकसान हो गया। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें लॉन्ग टर्म वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अगर गोल्ड को सेल करना भी है तो 30% को गोल्ड को सेल करें और उसको 30% को भी रिट्रेसमेंट में फौरी तौर पे बाय कर लें। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए तो सजेशन है कि वो गोल्ड को अपने पास रखें और उसको सो जाएं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पैनिक लेंगे बार बार, अगर आप किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे आप उसको सोने को सेल करेंगे, तो इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए इंटरनेशनल तौर पे इंटरनेशनल मार्केट जो है, इसने अप साइड की तरफ मूव करना ही करना है। हाँ, अगर किसी किस्म की कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बन जाए जिसकी वजह से
इंटरनेशनल मार्केट के नीचे जाने का रुझान बन जाए, वो भी इंटरनेशनल मार्केट कुछ अरसे के लिए नीचे जाती है, फिर दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट उसी अपने सतह को दोबारा से अबूर कर लेती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो हमेशा 100% गोल्ड में रहता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो सुनियारा बरादरी से ताल्लुक़ है, तो मैं गोल्ड को सेल नहीं करता हूँ, सिर्फ ज़रूरत के लिए सेल करता हूँ। रिट्रेसमेंट जैसे ही आती है उसको दोबारा से उठा लेते हैं। अगर बिलफर्ज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक अमाउंट जो है ना गोल्ड की सेल की और मुझे उसमें अगले दिन 2000 पे रेट बढ़ गया, तो मैं ये नहीं करता हूँ कि रेट को नीचे आने का इंतज़ार करता हूँ, बल्कि हमें उसी रेट के ऊपर दोबारा से हम उसको गोल्ड को उठा लेते हैं, चाहे हमें 1 से 2000 रुपये का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। तो ये तो मैंने आपको सुनियारे बरादरी की एक रग बता दी है, ठीक है। हम लोग जो हैं वो 100% गोल्ड के अंदर रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोग लेते देते हैं, उनको प्रॉफिट निकालना होता है, उन लोगों को मैं सजेशन भी देता हूँ। और काफ़ी टाइम से अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं अपने व्यूअर्स से यही बात शेयर करता हूं कि आप अपने पास 70% गोल्ड रखें, क्योंकि दुनिया के हालात जो नज़र आ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो नज़र आ रही हैं, और ट्रंप के आने के बाद के हालात जो हैं वो इस वक्त दुनिया के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात चल रहे हैं। ट्रंप ने अभी ये टैरिफ का मामला डाला, आप अभी देख लेना, कोई अभी आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक्स में कुछ ऐसी कोई बात कर देगा या कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना देगा, ठीक है, उससे दोबारा से गोल्ड जो है ना वॉलेटाइल हो जाएगा। तो ट्रंप के दौर में मेरी सजेशन है कि 70 से 80% आपके पास गोल्ड होना चाहिए और 30% को सिर्फ यूज़ करें रिट्रेसमेंट के लिए, आप लेने देने के लिए यूज़ करें। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है, आप समझदारी के साथ काम करते हैं। जब भी कोई लेना देना करने लगें तो अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के ज़रूर सोच लिया करें। और अगर फिर भी आपको आपकी समझ नहीं काम करती तो आप मेरी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन कर लें, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। अगर आप उसमें थोड़ी सी अमाउंट हमें अगर मंथली दे दिया करेंगे, उसमें आपको बड़े बड़े लाखों रुपए के नुकसान से आप बच सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता हूँ अपनी व्हाट्सएप सर्विस के लिए। जिन लोगों ने ज्वाइन करनी है वो इजीली उसको ज्वाइन कर लें, या अगर नहीं मज़ा आए तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसे फ़र्ज़ नहीं है। तो रेट्स डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में सोने की प्राइस चल रही है 3,45,200 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,41,700 रुपये, कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 3,45,100 रुपये, पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट चल रहा है पठूर का 3,56,000 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और पीस की प्राइस चल रही है रावलपिंडी में 3,46,200 रुपये और वापसी हो रही है 3,44,000 में। और पठूर की प्राइस है 3,42,700 रुपये और इसकी वापसी हो रही है 3,42,000 रुपये में वापसी हो रही है पठूर की। वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बात आपसे शेयर करनी थी और बार बार मैं करता रहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर 10K सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। इन 10K सब्सक्राइबर को आप जल्द अज जल्द कंप्लीट करवा दें, ताकि हमारा जो लकी ड्रॉ हमने करना था उस लकी ड्रॉ की भी तैयारियां शुरू करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सब्सक्राइब जिसने किया हुआ है और हमें इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो किया है, नाम और नंबर के साथ हमें मैसेज किया है, उसको हम अपने लकी ड्रॉ में शामिल करेंगे और इंशाल्लाह उसको इनाम भी मिल सकता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।